Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, on 25th of November आप लोगों का Term 1 बोर्ड एग्जाम है for Information Technology Subject Code 402 and I hope आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है and you are very well prepared for your board exam. From last 2 or 3 days I am getting so many comments. काफी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, काफी मुझे रिक्वेस्ट भी है कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ से हम इसको आईटी की प्रिपरेशन करें. वैसे तो अब तक आईटी की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल यू आर हैविंग टाइम. अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया है देन ऑल्सो आई कैन गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर. शॉर्टकट कीज भी आप लोग पूछ रहे हो कि शॉर्टकट कीज बता दो, प्लस ऑन द सिंगल मींस आपको एक स्लाइड पर बिल्कुल कंसाइज करके कौन सा ऑप्शन कौन से मेन्यू में है दैट ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. सो आई एम डैम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without any delay, let's start our today's video. So now, let's start with our first point, that is how and from where to study. See, to study IT और IT के concepts को clear करने के लिए definitely you can refer the CBSE study material. अगर आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे तो देयर दे हैव अपलोडेड द स्टडी मटेरियल फॉर बोथ द पार्ट्स, पार्ट ए फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड फॉर पार्ट बी आल्सो दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. इफ यू विल चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियोस, जितने भी क्लास 10 की वीडियोस अपलोड हैं चैनल पर, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक ऑफ दैट पीडीएफ आल्सो. बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स की वो पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रही है. सो उसका क्या सॉल्यूशन है? Let me tell you from where you can download the PDF of your CBSE study material. Just open the CBSE website, that is cbse.academic.nic.in. This is the website of the CBSE Academics, right? और यहाँ पर जो है आपने select करना है skill education. After selecting this option, if you want to download the sample papers, just open this tab. For curriculum, you can check out this tab. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए फॉर देन जस्ट क्लिक ऑन दिस बुक्स टैब. सेशन 2021 एंड 22, इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे सेकेंडरी लेवल क्लास 9 एंड 10. इसके बाद मेरे पास आ जाता है जितने भी आपके स्किल सब्जेक्ट्स है ना बेटा, उसके लिए आपका जो पार्ट ए है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दैट इज सेम फॉर ऑल द स्किल सब्जेक्ट्स. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमन फॉर ऑल स्किल कोर्सेज, दैट इज नेम ऑफ सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बुक्स क्लास 10th एंड स्टडी मटेरियल क्लास 10. तो इन दोनों को ही आप चेकआउट करो. आई हैव ओपन दीज टू फाइल्स. एक में आपको बिल्कुल दिस इज तो कंप्लीट बुक टाइप की आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक गिवन है, एक तरीके से एनसीईआरटी आप कह सकते हो. इसमें आपको हर एक सेशन के एंड में एक्सरसाइज भी गिवन है एमसीक्यूज बेस्ड. तो अब सिंपल सी बात है बेटा, इसकी एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है. एंड इवन you can watch my MCQs videos also chapter wise. In that I have given the explanation of these MCQs also. Plus इसके अलावा भी काफी सारे MCQs मैंने फ्रेम किए हैं. अब बात आती है कि मैम एक्सरसाइज के हम ये क्वेश्चंस तो देख लेंगे, इनके आंसर्स नो प्रॉब्लम, आंसर्स भी गिवन है. जस्ट इसको स्क्रॉल कर दो, बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओ, ठीक है. एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ you will find the solution of this also. आंसर की गिवन है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल. आगे से सेशन चेक करो, उसके बाद ये आपको उसके ऑप्शंस भी गिवन है, सेशन वाइज गिवन है बेटा. और अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टडी मटेरियल की, वो तो कंप्लीट बुक थी, यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में गिवन है बेटा, ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसको स्टार्टिंग से रेफर किया होगा, वेल एंड गुड, आप इसको रिवाइज कर सकते हो यहाँ से. बट अगर आपके लिए चीज बिल्कुल नहीं है आपने और कोई बुक रेफर की है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट एकदम सेम रहते हैं, ठीक है. बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि टू गेट गुड मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स, इसको जरूर एक बार रेफर कर लेना, ठीक है. अब देखो जो भी पॉइंट्स है ना उसके हर एक की इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर पढ़ना. अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल को रीड आउट करने का टाइम नहीं भी है
उसको स्क्रॉल करते करते हर एक पॉइंट मीन्स आपके पास सपोज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आया, हेडिंग्स रीड आउट कर लो, फर्स्ट कुछ पॉइंट्स रीड आउट कर लो। अगर सारा ही रीड आउट कर लो तो उससे बेटर चीज तो कोई भी नहीं। अब बात आती है सब पार्ट बी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, स्टडी मटेरियल क्लास 10। यहां से आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। ये आपको क्लियर जो आपका सिलेबस है दैट इज यूनिट 1, 2 एंड 3 फॉर टर्म 1, ठीक है। ये आपको सेशन वाइज गिवन है। अगर आप सैंपल पेपर उठा करके देखोगे जो सीबीएसई ने इशू किया है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस, इवन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सीबीएसई स्टडी मटेरियल। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इसको जरूर रेफर करना। अब सपोज ये स्टाइल का क्वेश्चन है तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट फ्रेम्स and other elements in your document to quickly change their appearance. तो आंसर will be style। या फिर आ सकता है when you apply a dash you apply a whole group of formats at the same time। अब I am not saying कि इसको लाइन बाय लाइन लर्न करो, just read out this and understand the concept, ठीक है। 3 दिन में इतने सारे पीडीएफ नहीं लर्न होगी, I know this, ठीक है। लर्न तो करनी भी नहीं है, you just have to understand the concept। और अगर किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द सेशंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, ठीक है। और उसमें भी मैंने सीबीएसई स्टडी मटेरियल को ही फॉलो किया है। यहाँ पर आप पेज स्टाइल्स देख सकते हो, प्लस जो भी आप कंसेप्ट देखो। सपोज मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल फॉर्मेट मोड, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर पढ़ना, इसको नहीं स्किप करना। अगर किसी स्टूडेंट को माइंड में ये रहता है कि इतने सारे स्टेप्स हैं ये लर्न नहीं होंगे, एमसीक्यू में तो काफी इजी हो गया बेटा आपके लिए ये चीज, ठीक है। क्योंकि अगर मींस सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपके स्टेप्स वाले क्वेश्चन जरूर आते जिसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है, ठीक है। सो इट्स बेटर अब आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लो। बट हाँ, अगर आपने प्रैक्टिकल ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रखी हैं तो इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड आउट करने में प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक सेकेंड डाउट जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में है कि यूनिट 3 में से कितना करना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आपका करिकुलम ओपन करूं टर्म वाइज फॉर क्लास 9 एंड 10 और यहाँ पर हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th, राइट। सो अगर अब मैं यहाँ पर यूनिट 3 की बात करूं दैट ऑफ पार्ट बी स्पेशली दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके दोनों टर्म में है। टर्म 1 में फॉर 2 मार्क्स और टर्म 2 ये आपकी है 10 मार्क्स, राइट। सो अब स्टूडेंट्स के माइंड में है कि इसको कितना कवर किया जाए टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। सी अगर आपने मींस टर्म 2 का भी कुछ सिलेबस पहले कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर टर्म 1 की प्रिपरेशन की बात करें तो इट्स नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द करिकुलम कि आपने कितने सेशंस जो है वो टर्म 1 के लिए कवर करने हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल की भी बात करूं मींस जो टर्म 1 का है प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर टाइम मेंशन है, तो दैट मीन्स सेशन 2 और 3 तक आप इसको कवर कर सकते हो फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इट्स नॉट क्लियरली मेंशन बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सैंपल पेपर भी देखोगे तो उसमें क्या है बेटा, लाइक सेशन 1 और 2 में से ही मोस्टली कवर है, बट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड यू कैन कवर सेशन 3 एज वेल, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने शॉर्टकट कीज पर, प्लस कौन सा ऑप्शन कौन से मेन्यू में। फटाफट से लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। एक्सटेंशन का भी काफी स्टूडेंट्स को डाउट था। ओपन ऑफिस जो आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है इन दैट वी आर हैविंग 3 मेन जो आपके कोर्स में है, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क एंड देन ओपन ऑफिस बेस। फॉर ओपन ऑफिस राइटर वी आर हैविंग द एक्सटेंशन .odt, फॉर ओपन ऑफिस कैल्क इट्स ODS। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? ओपन ऑफिस राइटर दिस इज योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो ODT। ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है तो ODS, एक्सटेंशन विल बी .ods। ओपन ऑफिस बेस .odb। इनकी एक्सटेंशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सा ऑप्शन कौन से मेन्यू में। सपोज क्वेश्चन आ जाता है विच मेन्यू इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, तो आंसर इज फॉर्मेट मेन्यू। विच मेन्यू इज यूज्ड टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, इंसर्ट मेन्यू। विच मेन्यू इज यूज्ड टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम गैलरी, टूल्स मेन्यू, ठीक है। सो इसको एक बार फटाफट से क्विकली देख लो। और ये मैंने जो यहाँ पर अरेंज किए दैट इज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ योर करिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज बेनिफिशियल है कि करिकुलम के अकॉर्डिंग है। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, फॉर्मेट मेन्यू,
इंसर्टिंग पिक्चर, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम स्कैनर, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर का ऑप्शन है, स्कैन का ऑप्शन है, देन सेलेक्ट सोर्स। इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी, टूल्स मेन्यू, कोई भी टूल बार आ जाए बेटा, पिक्चर टूल बार, ड्राइंग टूल बार, एनी टूल बार, सारे टूल बार्स किस में है आपके व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जाकर के मेरे पास ऑप्शन है टूल बार्स मेन्यू और वहां पर ऑप्शन आता है पिक्चर टूल बार, ड्राइंग टूल बार जो आपने यूज करना। नेक्स्ट है फॉर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स वी आर हैविंग फॉर्मेट मेन्यू, अलाइनमेंट, अरेंज, रैप एंड एंकर, फॉर्मेट मेन्यू, टेम्पलेट्स, फाइल मेन्यू। If you want to create a template using Wizard, again file menu, Wizard, index and table, table of content के लिए है, insert menu, labels create करने होंगे, file menu, new and then labels, non printing characters, view menu, mail merge wizard, tools menu। ठीक है, ये तो हो गया बेटा सीक्वेंस वाइज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब कुछ स्टूडेंट्स को है कि भाई सीक्वेंस वाइज तो नहीं ठीक लग रहा, अगर मेन्यू वाइज मिल जाए नो इश्यू, आपके मैम ने आपके लिए वो भी प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने हाईलाइट कर दिया फाइल मेन्यू में से कौन कौन से ऑप्शंस हैं, लाइक टेम्पलेट, लेबल, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में टूल बार्स में जाकर के ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, पिक्चर टूल बार, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, सब पर एक बार एक अच्छे से इसको देख लो। हाईलाइट मैंने वो कर रखे हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट मेन्यू। इसमें आपका हाइपरलिंक, हेडर, फूटर, इंडेक्सेस एंड टेबल, पिक्चर आपने इंसर्ट करनी हो। एंड इन फॉर्मेट मेन्यू वी आर हैविंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, एंकर, रैप, अलाइनमेंट, अरेंज प्लस ग्रुप का ऑप्शन। नेक्स्ट है टूल्स मेन्यू, इसमें आपका गैलरी का ऑप्शन है प्लस मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है। ये था आपका बेटा ओपन ऑफिस राइटर का कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं ओपन ऑफिस कैल्क, एक्सटेंशन इज .ods। इसमें मेरे पास फॉर डेटा कंसोलिडेशन इट इज इन डेटा मेन्यू, डिफाइन रेंज, डेटा मेन्यू, सब टोटल डेटा मेन्यू, इंसर्टिंग फंक्शन फ्रॉम विजार्ड, इंसर्ट मेन्यू। जितने आपके व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं, 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स वी आर हैविंग, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सोल्वर। तीनों ही व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स आपके कौन से मेन्यू में है, टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंसर्टिंग न्यू शीट, insert menu, inserting hyperlink, insert menu, link to external data, insert menu, to register a data source, tools menu, options में जाएंगे openoffice.org base और फिर database। if you want to share a document तो this is in tools menu। tools menu में जाकर के ऑप्शन कौन सा है, share document। record changes, edit में जाकर के changes, फिर record। if you want to make changes in comments, edit, changes, comments, accept or reject changes, again edit menu, merge document, edit menu, comparing document, edit menu। ठीक है, मैक्रोस के लिए टूल्स मेन्यू है। if you want to record a macro then tools menu, macros and then record macro option। you can just take out the screenshot of this or you can write it out in your notebook also। नोट डाउन कर लोगे तो लिखते टाइम वो आपको थोड़ा ध्यान भी जरूर रहेगा। अब हम आ जाते हैं इसी में मेन्यू वाइज। एडिट मेन्यू में बेटा मेरे पास क्या क्या है, चेंजेस रिकॉर्ड करने हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कमेंट्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। एडिट में जाकर के सिंपल क्या है मेरे पास, कंपेयर डॉक्यूमेंट। एक चीज ध्यान रखना, मर्ज डॉक्यूमेंट और कंपेयर डॉक्यूमेंट आपके एक ही साथ जैसे यूज होते हैं, बट मर्ज डॉक्यूमेंट मेरा एडिट में जाकर चेंजेस में जाकर फिर आते हैं, बट एडिट में जाकर डायरेक्टली मेरे पास कौन सा आ जाता है, कंपेयर डॉक्यूमेंट। शीट से रिलेटेड एडिट शीट, एंड देन इंसर्ट में कोई शीट इंसर्ट करनी हो, शीट फ्रॉम फाइल, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, हाइपरलिंक, फंक्शन फ्रॉम विजार्ड इंसर्ट करने हो, कमेंट इंसर्ट करने हो। द शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। नेक्स्ट है टूल्स मेन्यू में बेटा गोल सीक, सोल्वर, सिनेरियो, शेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो और रन मैक्रो। डेटा मेन्यू में वी आर हैविंग डिफाइन रेंज, सॉर्ट करने का ऑप्शन है, सब टोटल इज ऑल्सो इन डेटा मेन्यू, प्लस डेटा कंसोलिडेशन भी आपका किस में है, डेटा मेन्यू में। नाउ दीज आर द शॉर्टकट कीज फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, F11, टू क्रिएट अ कस्टम और न्यू स्टाइल, शिफ्ट प्लस F11, फिल फॉर्मेट मोड से एग्जिट करना, क्विट करना, एस्केप की प्रेस करेंगे, अनडू द लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन, मींस फिल फॉर्मेट मोड आपने अप्लाई कर दिया, उसके लास्ट एक्शन को अनडू करना है तो कहीं पर भी आप राइट क्लिक कर दो। ये आप सभी को पता है, कॉपी इमेज कंट्रोल प्लस सी, कट फॉर कट कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। अब काफी स्टूडेंट्स को ना कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज में भी डाउट रहता है,
क्योंकि पेज की तुम लोग बोल देते कंट्रोल प्लस पी, नो, पी कंट्रोल प्लस पी इज फॉर प्रिंट। कट की आप लोग बोल देते कंट्रोल प्लस सी, बट फॉर कट इट्स कंट्रोल प्लस एक्स। इसको ध्यान रखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक सीजर से हम लोग कट करते हैं, ठीक है, तो सीजर से वो आपका एक्स बन जाता है, तो कट की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एक्स। अब कट की पता लग गई है तो कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, एंड फॉर पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। लास्ट एक्शन कोई भी चीज अंडू करनी हो कंट्रोल प्लस जेड, रीडू करनी हो वापस से कंट्रोल प्लस वाई। टू रिटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक, ओरिजिनल प्रोपोर्शन मीन्स मैं सर्कल बना रही हूँ तो सर्कल ही बने, ओवल शेप ना आए, उसके प्रोपोर्शन ऑफ ग्राफिक को मुझे एज इट इज रिटेन करना है। उसके लिए आप उसको क्या करोगे, शिफ्ट के साथ कोई भी मीन्स शिफ्ट की प्रेस करके फिर शेप को ड्रॉ करोगे। फॉर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल प्लस F10, एंड इफ यू वांट टू रीनेम द वर्कशीट जस्ट डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द शीट, वहां पर कर्सर आ जाएगा तो आप उसको रीनेम कर सकते हो। And to insert the comments, the shortcut key is Control plus Alt plus C. So that's all for this video. I hope आपके काफी सारे doubts एकदम crystal clear हो गए होंगे। इसके बाद भी still if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying, and all the very best for your exam.